हाय, गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि मार्केट जा कहाँ रहा है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास, मेरे दोस्तों के, मेरे फ्रेंड सर्कल के, जिन लोगों से मैं शेयर मार्केट के बारे में डिस्कस करता हूँ अपने भाई बंधुओं से। उन लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई यार ये शेयर मार्केट जा कहाँ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो कि लास्ट अगस्त सितंबर में जब इसने अपना हाई मारा था वो 26,000 के आसपास था। आज ये निफ्टी जो है वो 3,000 पॉइंट, निफ्टी 50 3,000 पॉइंट जो है डाउन जा चुका है। ठीक है, अगर मोटा मोटा मैं परसेंटेज में बात करूं तो 11-12% की डाउन है। बट ऐसा तो नहीं है कि हम लोग निफ्टी में ही पैसा लगाते हैं, हम लोग निफ्टी के अलावा भी पैसा लगाते हैं। अगर जो लोग ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं वो निफ्टी के अलावा वो भाई अपनी अलग अलग कंपनी वाइज पैसा लगाते हैं। तो आज की तारीख में ज्यादातर जो हम लोगों का यूथ जा चुका है वो घुस चुका है भाई मिड कैप में और स्मॉल कैप में। तो हम लोग अपनी जो परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहे हैं वो निफ्टी से ट्रैक कर रहे हैं, जो कि एक गलत कंपैरिजन है मेरे अकॉर्डिंग। अगर हम लोग आपके मिड कैप में अपनी इन्वेस्टिंग सबसे ज्यादा रख रहे हैं तो हम लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करनी चाहिए कि मिड कैप कहाँ जा रहा है। ठीक है, अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो मिड कैप पिछले टाइम से जब तो अपना उसने हाई मारा था उससे लगभग मिड कैप के जो काफी सारे शेयर है मिड कैप और स्मॉल कैप के, वो अपने हाई से 30 से 40%, 50% तक गिर चुके हैं। ठीक है, तो जो 30 से 40% गिर चुके हैं, तो जिस बंदे ने भाई लगभग अगर मैं मानूं कि अगस्त सितंबर के आसपास पैसा लगाया था, उसकी आज हालत भाई बहुत ज्यादा टाइट है कि यार मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है मार्केट में, क्यों डाउन 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 जाया जा रहा है, क्या ये बियर मार्केट चल रहा है, क्या बियर मार्केट भाई अपने बूम पे है, क्या चल रहा है। मतलब बंदे को समझ नहीं आ रहा है नॉर्मल इन्वेस्टर को। तो हम लोग एक छोटा छोटा एनालाइज करते हैं और ये हुआ क्यों, मतलब कि क्यों ये मार्केट अगस्त सितंबर के बाद से इतना गिरना चालू हो गया। तो क्या हुआ इसमें ना, बहुत सारी चीजें हुई कि अब क्या हुआ, जुलाई में जब बजट आया हमारा लास्ट टाइम, जुलाई के बजट में उन लोग जो हमारे गवर्नमेंट है उसने नंबर दिए, उस नंबर से हम लोगों के नंबर जो हमारा जो सितंबर में हम लोगों की जो रिजल्ट आए, कंपनियों के रिजल्ट आए, वो बहुत डाउन आए। उस रिजल्ट के कंपैरिजन में जो बजट में उन लोगों ने नंबर दिए थे कि हमारी एक्सपेक्टेड जीडीपी ये होगी, बट उससे भी ज्यादा हमारे रिजल्ट के नंबर जो है वो डाउन आए। ठीक है, तो धीरे धीरे मार्केट ने अपने आप को करेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसके साथ साथ भाई इसके ऊपर एक चीज और हो गई जो वर्स्ट हो गई, वो हो गई एफआईआई की सेलिंग। तो एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो एफआईआई जो बाहर के विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, उन लोगों ने अपना पैसा निकालना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही थी दूसरे अलग देशों में। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उन लोगों ने भी अपना साथ के साथ पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया, ये चीज भी वो हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो अब रिटेल का पैसा था, रिटेल जो है, रिटेल में भाई अभी ना पेशेंस नहीं है। रिटेल का क्या हुआ, रिटेल यानी हम लोग जो नॉर्मल हम लोग पैसा लगा रहे हैं, उन लोग में भी पेशेंस नहीं, क्योंकि हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारा रिटेल जो आया, यूथ जो आया, वो आया है आपका कोविड के बाद, कोविड सिनेरियो के बाद। अगर आप लोग देखोगे तो अगर कोविड से पहले का आप लोगों में से कोई जो निवेशक है या जो मार्केट को एनालाइज करता था, अगर आप उस ट्रेंड को देखोगे तो ये नॉर्मल ट्रेंड है। ऐसा नहीं है कि मार्केट जब अपने बूम पे चला जाता है, जब अपने ज्यादा हाई पे चला जाता है, और वो बिना कारण, मतलब कि उसका कोई ऐसा रीजन नहीं है कि भाई कंपनी ने इतनी ग्रोथ कर दी। अभी क्या हो रहा था पीछे, की कंपनी ग्रोथ कर रही थी सपोज 15-20% से, लेकिन शेयर ग्रोथ कर रहा था लगभग 30-40% से, 50% से, ऐसा कुछ एक ट्रेंड चल रहा था। तो अब क्या हुआ मार्केट में, जब धीरे धीरे वो अपने एक बूम पे पहुंच गया, उसके साथ साथ जो बजट हमारा आया, बजट के बाद जो हमारे नंबर डाउन आए, फिर उसके साथ साथ जो हमारे जो एक्चुअल नंबर जो आए, जो फाइनेंशियल्स के आपके सितंबर 24 में जो नंबर आए, और जो सितंबर 24 के रिजल्ट के नंबर आए वो डाउन आए। ठीक है, उसके हिसाब से मार्केट ने अपने आप को करेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। रिटेल इन्वेस्टर जो था उसने भी धीरे धीरे उसने क्या भाई, एफआईआई भी जा रहे हैं कि अब यहाँ से बाजार से पैसा निकलता जा रहा है कि धीरे धीरे अपना पैसा निकाल लो, तो उन लोगों ने भी पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये जैन में जाके क्या हुआ, जैन में भी जाके यही कि भाई हम अभी पैसा नहीं है, रिटेल ने अपना, अभी रिटेल जो है वो अपना ज्यादा जो इन्वेस्ट वो करता था वो इन्वेस्ट करना उसने बंद कर दिया। तो मेन क्या हुआ कि ये सारा इम्पैक्ट जो आके हमारे बाजार पे पड़ा, और बाजार ने धीरे धीरे से करेक्ट करके 3,000 पॉइंट को लगभग लाके करेक्ट कर दिया। अब हम ऐसी परिस्थिति में क्या करें, मतलब इस सिचुएशन में क्या हम इन्वेस्ट करना बंद कर दें? ठीक है, तो देखो इसके लिए एक सिंपल सरल सी स्ट्रेटजी है बिल्कुल। अगर आप लोग इस टाइम पर, जब आप लोगों को अगर मार्केट से वेल्थ बनानी है, ठीक है, अगर आपको मार्केट से वेल्थ बनानी है तो आपको मार्केट के अच्छे और बुरे दोनों टाइम पे आप मार्केट के साथ रहना पड़ेगा। आपको मार्केट को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, सुख में भी साथ और दुख में भी साथ। ठीक है, तो अभी मेरा क्या हुआ, मैं मतलब ये पॉइंट में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मेरी एक अपने दोस्त से बात चल रही थी अभी 2 दिन पहले। ठीक है,
वो बोल रहा कि भाई भैया मैंने तो क्या काम करा कि मैंने जो अपना सारा पैसा लगा रखा था मैंने तो अपना वो बूम पे निकाल लिया भाई। अपना सितंबर अक्टूबर तक जब हमारा वो हुआ बूम, अक्टूबर नवंबर तक हमने धीरे 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 मेरे को जब दिखना शुरू हुआ मैंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने उससे फिर ये डिस्कस किया, मैंने कहा मेरे भाई अगर तूने, जब मार्केट ने तुझे बूम दिया तूने पैसा निकाल लिया, अब आज की तारीख में मैं समझ गया तूने पैसा निकाल लिया, तूने अपना दिसंबर जनवरी का जो तेरा लो गया तूने उसको इग्नोर मार दिया। ठीक है, अभी भी वो क्या है कि वो कह रहा है कि भैया मैं अभी भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्ट कब करूंगा जब मार्केट मुझे दिखेगा कि जब मार्केट दोबारा से ऊपर चलने लगा। लेकिन ये किसी को पता है कि मार्केट कब ऊपर चलने लगेगा? तो अगर आपको मार्केट से शॉर्ट टर्म पैसा कमाना है कि हाँ भाई लाख 2 लाख रुपए कमाया फिर निकाल लिया फिर कमाया, तो उसके लिए ठीक है। बट लेकिन आपको अगर मार्केट से अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, यानी वेल्थ क्रिएशन करना है, तो उसके लिए आपको मार्केट के साथ टिके रहना पड़ेगा। आपको मार्केट के अच्छे समय में भी रहना पड़ेगा, बुरे समय में भी रहना पड़ेगा। अब जो लोग स्मार्ट इन्वेस्टर है वो क्या कर रहे हैं, वो अभी जो उन्होंने मार्केट को एनालाइज कर लिया, वो लोग देख रहे हैं मार्केट को कि अब आज की तारीख में मार्केट में क्या चल रहा है, वो देख रहे हैं कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो वो धीरे 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 वो अच्छी कंपनियों को एनालाइज कर रहे हैं जो उन्होंने बुरी कंपनियों में पैसा लगा दिया था। बुरी कंपनी इन द सेंस कि जिस कंपनी में ग्रोथ से ज्यादा उस कंपनी का पीई चला गया। पीई मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कंपनी के एक छोटी छोटी मतलब एक ओवरऑल रेटिंग डिसाइड होती है कि कंपनी महंगी है या सस्ती है। तो उन्होंने देखा कि जिस कंपनियों का पी बहुत ज्यादा हाई चला गया, 85 का, 100 का, भाई 110, 120 ऐसे मतलब बहुत ऊपर ऊपर तक पी जा चुके हैं, तो उन कंपनियों को उन लोगों ने छोड़ना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है। और उससे आके उन्होंने जिन कंपनियों के पी करेक्ट हो गए उन कंपनियों में अपना उन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट चालू करा तो जरूरी है जिस कंपनी में उन्होंने लगाया हुआ पैसा वहां से बढ़ ही रहा है, उनका पैसा अब भी कम भी हो रहा होगा, बट वो मार्केट के साथ टिके हुए हैं। तो जो बंदा मार्केट के साथ टिका रहेगा, लॉन्ग टर्म तक टिका रहेगा, आपको क्या व्यू लेके चलना है? आपको व्यू लेके चलना है 5 साल, 7 साल, 8 साल का। अगर आपका व्यू इतना बड़ा है तो आपको ये छोटे मोटे इवेंट जो हैं, आपको छोटी मोटी जो ये अभी शॉर्ट टर्म की जो बियर ट्रेंड आया है वो आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि मार्केट जा कहाँ रहा है, हमें इस मार्केट में क्या करना है, हमें इस मार्केट में। अब मेन बात होती है कि यार कल जो था हमारा जो लास्ट अभी वो बजट से 2 दिन पहले का 29 तारीख जो हमारी गुजरी है, उसमें एकदम से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जो थे उनका मार्केट जो है लगभग 2.5-3% से ऊपर चला गया। ठीक है, अगर मैं मिड कैप की बात करूं टू बी प्रिसाइज 2.54% वो ऊपर गया। ठीक है, अपने उसका मिड कैप जो उसका इंडेक्स है वो। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो अब उसमें मैं बात करूं उसमें क्या हुआ, वो ऊपर चला गया। वो क्यों ऊपर चला गया? क्या मार्केट ने रिकवरी स्टार्ट कर दी? क्या मार्केट के पास दोबारा से भाई एक अच्छा बाउंस बैक आ गया कि मार्केट अब इन लोगों ने पैसा डालना स्टार्ट कर दिया? नहीं, अभी क्या है, आप लोग देखो कि हमारे आने वाले 2 दिन बाद हमारा जो है 1 तारीख को बजट आ रहा है। ठीक है, तो मार्केट अज्यूम कर रहा है, ये सब मार्केट की अज्यूमशन पे बेस करता है। मार्केट अज्यूम कर रहा है कि भाई उस दिन जो है जिस दिन बजट आएगा, हम लोगों का बजट जो है इस बार गवर्नमेंट इस पक्ष में देगी, इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए देगी कि भाई जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो मार्केट है, हमारा जो कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर, वो परेशान है। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए ये मार्केट अज्यूम कर रहा है, मतलब मेरी परसेप्शन नहीं है, ये मार्केट अज्यूम कर रहा है कि अब जो है हमारा कंज्यूमर जो है वो परेशान है, उसे मार्केट में हाथ में चाहिए पैसा। तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ये डिसीजन लेगी, ये मार्केट अज्यूम कर रहा है कि ये डिसीजन लेगी कि भाई कंज्यूमर के हाथ में पैसा दो जिससे वो मार्केट में पैसा फेंके, चीजें खरीदे, खरीदारी लाए और मार्केट में ग्रोथ बढ़ाए। ठीक है, तो ये मार्केट अज्यूम कर रहा है। अब इसको मार्केट को अज्यूम कर दो, मार्केट का एक हमेशा एक पॉइंट रहता है कि वो चीजों को पहले से अज्यूम करता है और अज्यूम करने के बाद उस अजम्पशन के बेस पे वो क्या कहता है, मार्केट को करेक्ट करता है, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड। अगर मार्केट को लग रहा है कि आने वाले पीरियड में वर्स्ट सिनेरियो हो सकता है तो उसे डाउनवर्ड लेके जाता है मार्केट को, उसे लगता है कि अपवर्ड सिनेरियो हो रहा है तो वो उसे भाई अपवर्ड लेके जाता है। ठीक है, तो ये मार्केट का एक जनरल सेंस है। अब क्या हुआ, हमें क्या करना है भाई बजट पे, कि भाई बजट वाले दिन हो सकता है पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, हो सकता है पैसा बहुत ज्यादा कम हो जाए। ठीक है, क्या हम आज सारा पैसा लगा दें? तो यार देखो, मेन सिंपल क्या चीज है, ये चीज क्या है, ये मार्केट के इवेंट है। तो इवेंट जो होते हैं वो कभी भी मार्केट को ड्राइव नहीं करते, वो मार्केट में शॉर्ट टर्म छोटी मोटी टाइम के लिए वो अप एंड डाउन ला सकते हैं। भाई छोटे मोटे टाइम के लिए वो फ्लक्चुएशन ला सकते हैं कि मार्केट को एकदम से बढ़ा देंगे 2-4%, 5% से 2-4% से नीचे कर देंगे। बट जो मार्केट को ड्राइव करता है वो करता है सेंटिमेंट। तो सेंटिमेंट क्या होता है,
जैसे कि अभी पीछे सेंटीमेंट चल रहा था मार्केट का, सितंबर के बाद धीरे 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 डाउनवर्ड मार्केट का बियरिश सेंटीमेंट चल रहा था, मार्केट धीरे 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 उसे अपना करेक्ट करता हुआ चल रहा था, ठीक है। तो मार्केट को ड्राइव करता है सेंटीमेंट। अभी हम कब तक नहीं कह सकते कि भाई मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हुआ नहीं हुआ, जब तक मार्केट अपना नॉर्मल सिनेरियो पे ना आ जाए, और नॉर्मल सिनेरियो पे आके, यानी कि बजट इवेंट का भाई देखो मेन क्या चीज है, अभी अगर आप अभी के हिसाब से हिसाब लगाओगे तो अब बजट आने वाला है 1 तारीख को, ठीक है। अब बजट मार्केट एज्यूम कर रहा है कि भाई अच्छा आएगा, ठीक है, यानी कि टैक्स पेयर के फेवर में आएगा, तो टैक्स पेयर के पास पैसा आएगा, टैक्स पेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा जिससे ग्रोथ आएगी। अब ये सारी चीजें हो जाती हैं, ये सारी चीजें हो गई। इन सारी चीजों को होने के बाद लोगों ने मार्केट में पैसा डालना स्टार्ट कर दिया, मार्केट बढ़नी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो एक तो हो गया प्लस पॉइंट, ये इसकी वजह से मार्केट बढ़ सकता है। दूसरा जो पॉइंट हो गया, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या हो गया, अभी जो है जो हम लोगों का जो मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर इस टाइम पर ज्यादा बढ़ गया है, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो वो है परसेंटेज है, वो जो है पॉपुलेशन है, वो सैलरीड पर्सन की बहुत आ रखी है। तो सैलरीड पर्सन जो है वो लोग जब जाके और अपना उनकी सैलरी मिल जाएगी 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में, तो वो लोग अपना जो पैसा है वो भी मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एफआईआई की सेलिंग जो है अभी टेम्परेरी फेज के लिए रुक गई है या कम हो गई है, आप कह सकते हो 2-4-5 हजार करोड़ की सेलिंग चल रही है अभी डे बाई डे अलग अलग दिन पे। तो ये सारी चीजें जो है मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रही है। तो अभी जो दिख रहा है कि मार्केट में अगर बजट ठीक आया, सब कुछ वो आया, सब कुछ रहा, तो आगे आने वाले 1-2 वीक में तो मार्केट ठीक चलने वाला है, जो मेरे को लग रहा है, जो इस चीज को मैं ज्यूम कर रहा हूं। बट मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो क्या करेक्ट हो चुका है, क्या मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो बुलिश हो चुका है, उसको डिसाइड करने के लिए अभी ये सर करेक्ट टाइम नहीं है। क्यों नहीं है करेक्ट टाइम? क्योंकि वो हम एक नॉर्मल सिनेरियो में जज कर सकते हैं। जब ये मार्केट का जो इवेंट वाला सिनेरियो है, बजट वाला सिनेरियो, वो जब जैसे ही पास थ्रू हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ये एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे 1-2 वीक के बाद कि क्या अब क्या पोजीशन है, अब मार्केट ऊपर चलेगा, अब मार्केट क्या जूम कर रहा है कि हाँ भाई ग्रोथ आ रही है मार्केट में, अब मार्केट में भाई पैसा आ रहा है। तो जब वो मार्केट में ग्रोथ, पैसा आना शुरू होगा, शेयर अपवर्ड जाने शुरू होंगे, उसके बाद डिसाइड होगा कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, ठीक है। तो अभी हम क्या करें आज की पोजीशन में, क्या हम अपना सारा पैसा लगा दें कि भाई अभी वो चल रहा है? नहीं भाई, आप लोगों का क्या करना है, सबसे पहली चीज मैं तो कहता हूं हमेशा इवेंट डे के दिन आपको मार्केट से, ट्रेडिंग से आपको दूर रहना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। लास्ट टाइम क्या हुआ, जैसे अब जब जुलाई में रिजल्ट आया, मोदी जी का इलेक्शन चल रहे थे, मेरा एक फ्रेंड है, उसका मेरे पास फोन आया कि भाई, मैंने यार एक वो प्रॉब्लम हो गई। मैंने भाई क्या हुआ? कह रहा यार भाई मार्केट में पैसा लगाया था, ट्रेडिंग करी थी इवेंट डे में, ये सोच के कि मोदी जी का जो बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी इस बार, मेजोरिटी गवर्नमेंट आएगी और अच्छे रिजल्ट से निकल के आएगी, उससे क्या होगा, मार्केट सेंटीमेंट अब बढ़ जाएगा और पैसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसने ये एज्यूम करा और उसने मार्केट में ट्रेडिंग कर ली उस दिन। तो लगभग उसका उस दिन मार्केट में 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो वो बोला कि यार भाई नुकसान हो गया भाई, अब नया नया वो था, अब वो अपना ट्रेडर था भाई मेरा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मार्केट में जब लॉस हो गया तो उसने सोचा यार भाई अब ये मार्केट में लॉस हो गया, तो इसे अब क्या करा जाए। तो उस दिन मेरी भाई को यही सलाह थी, मैंने कहा भाई सबसे मेन चीज है इवेंट डे के दिन, क्योंकि आज की तारीख में जो 99% जो ट्रेडिंग हो रही है वो एल्गोरिदम बेस हो रही है, जो लोग पैसा कमा रहे हैं, मतलब जो ट्रेडिंग हो रही है वो तो भाई रिटेल वाले भी घुसे हुए हैं, अब भाई बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स भी घुसे हुए हैं, जो आप मतलब इन्वेस्टर इन द सेंस जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, ऑपरेटर हैं, मार्केट को ड्राइव करते हैं, वो लोग भी घुसे हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या चीज है, मैंने उसे यही सजेशन दिया कि भाई इवेंट डे के दिन, जिस दिन कोई इवेंट हो, बड़ा इवेंट हो, जैसे बजट आना या इलेक्शन के रिजल्ट आने या इस तरीके के कोई भी ऐसे बड़े जो इवेंट आते हैं, उस दिन कोई भी ऐसा इवेंट डे हो, उस दिन मार्केट से दूरी बना के रखो ट्रेडिंग में, ठीक है। अब मेन चीज क्या है कि अब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं कि आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है मार्केट में। तो भाई देखो मार्केट जो है अभी अपने टॉप से, जो अच्छे अच्छे शेयर्स हैं वो अपने टॉप से 20-20, 25-25, 30-30% करेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। इससे ज्यादा भाई, ज्यादा से ज्यादा कोई चला जाएगा 10-5% और नीचे चला जाएगा। तो अब क्या है कि आपको क्या है, अगर आपके पास सपोज आपको मार्केट में 10 लाख रुपए लगाना है, ठीक है, तो आप क्या करो, उसे थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट में पैसा लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में पैसा लगाना स्टार्ट कर दो इन द सेंस कि आप मार्केट में अपना भाई 2 लाख रुपए अभी लगा दो, आपको लगे कि ये मेरे शेयर ठीक है, फिर 2 लाख रुपए उसके बाद लगा दो, फिर 2 लाख रुपए उसके बाद लगा दो, फिर ऐसे धीरे 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 करके आप लोग मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो यही होता है मार्केट में कि आपको करेक्ट टाइम में घुसना है। तो आप करेक्ट टाइम में कैसे घुस पाओगे? जब आप लोग मार्केट को आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे।
तो अब मार्केट में क्या करना है हम लोगों को मार्केट में धीरे 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 अपना पैसा डालना स्टार्ट करना है। और हम लोगों को बजट से भाई इन्फ्लुएंस नहीं होना कि भाई हमें एकदम से अब बजट देख के कि हम बजट आ गया और अच्छा बजट आ गया हमें अपना सारा पैसा लगा देना है, धीरे धीरे बजट बढ़ेगा। नहीं, आप लोगों ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1-1.5 महीने का टाइम लेना है अपना, आपने देखना है, एनालाइज करना है अच्छे से, एनालिसिस करना है अच्छे से, उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपने मार्केट में अपना पैसा लगाना है कि भाई मैं आज मार्केट में क्या, अब मेरे पे अब मार्केट थोड़ा करेक्ट हो गया, मेरे पे ये कंपनी के शेयर मैंने अपने ड्रॉप अपनी बुक्स में नोट डाउन करें और इन शेयर्स में मैं पैसा लगाऊंगा। तो आपको अच्छी कंपनियों में पैसा लगाना स्टार्ट कर देना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा पैसा आपने एक साथ लगा देना, आपने धीरे 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 अपना पैसा लगाना मार्केट में स्टार्ट करना है। तो यही मेरी आज की आप लोगों के लिए सलाह है, सजेशन रहेगा। थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों को बताइए और भाई प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।